1962 का युद्ध, जब 80,000 चीनियों का 12,000 भारतीय सैनिकों ने किया था मुकाबला। जय हिंद दोस्तों बॉर्डर के करीब चीन की हिमाकत इन दिनों कुछ बढ़ती ही जा रही है। कभी उनके हेलीकॉप्टर आते हैं तो कभी उनके सैनिक पैगाम झील के करीब आ जाते हैं। हिंदुस्तान चीन की हर हरकत का जवाब बखूबी दे रहा है। इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि हाल ही में हुई झड़प में भारत के सैनिकों ने अपने हाथों से ही चीन के 100 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया। चीन की ओर से भले ही आक्रामकता दिखाई जा रही है, लेकिन भारत भी धैर्य के साथ तैयारी कर रहा है। दोस्तों, सीमा पर तनाव के बीच 1962 के भारत चीन युद्ध को याद करने का भी दिन है, जो 20 अक्टूबर 1962 को चाइना के अचानक हमले से शुरू हुआ था। चीन ने यह युद्ध ऐसे समय पर छेड़ा था जब भारत उस पर पूरी तरह विश्वास करने लग गया था और दोस्ती के नए अध्याय लिखे जा रहे थे। लेकिन बॉर्डर पर चीन की इस करतूत से हर कोई हैरान था। भारत को कभी शक तक नहीं हुआ कि चीन हमला भी कर सकता है। वैसे दोस्तों, यहाँ पर एक संशोधन करना चाहूंगा कि भारत की सेना और भारत के श्रेष्ठ नेतृत्व वाले लोगों को पता था कि चीन की विस्तारवादी नीति के बारे में, पर उस वक्त के प्रधानमंत्री नेहरू जी की गलत नीति के कारण हमें मुक्ति खानी पड़ी। अब आते हैं आखिर ऐसा क्यों हुआ। दोस्तों, भारत को 1947 में आज़ादी मिली और 2 साल बाद 1949 में चाइना को। शुरुआती तौर पर दोनों देशों के बीच मित्रवत संबंध थे। भारत सरकार की नीति चीन से दोस्ती करने की थी। जब चीन दुनिया में अलग थलग पड़ गया था, उस समय भी भारत चीन के साथ खड़ा था। जापान के साथ किसी वार्ता में भारत शामिल इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि चीन उसमें आमंत्रित नहीं था। 1954 में भारत चीन के बीच शांतिपूर्ण संबंधों को लेकर पंचशील समझौता हुआ। इसी समझौते के तहत भारत ने तिब्बत में चीन शासन को स्वीकार किया। दोस्तों, इससे आप उस वक्त के प्रधानमंत्री की सोच और उनकी राजनीतिक नादानी के बारे में समझ सकते हैं। जो तिब्बत भारत के साथ रहना चाहता था, उसे अपने ही हाथों से चीन को दे दिया गया। इसका कारण एक ही था, भारत का शक्तिहीन होना, और यह सब हुआ था उस वक्त के प्रधानमंत्री नेहरू जी की नीतियों के कारण। क्योंकि एक तरफ वह तिब्बत में चीन के शासन को स्वीकार करते हैं, तो दूसरी ओर 1959 में दलाई लामा को भारत में शरण भी देते हैं, और इसी कारण दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने लगा। यही भारत चीन युद्ध की वजह था। इस युद्ध में हमारे 1300 से ज्यादा जवान वीरगति को प्राप्त हुए। लेकिन इस युद्ध में भारत के राजनेताओं की हार जरूर हुई हो, पर सेना ने जो कीर्तिमान इस युद्ध में रचा, उसे सोचकर चाइना आज भी खौफ खाता है। केवल हमारे देश के एक वीर जवान राइफलमैन जसवंत सिंह, 4th गलवार राइफल, उन्होंने लगातार 72 घंटे तक लड़ते हुए 300 चीनी सैनिकों को मार गिराया, जिनकी वीरता को चीन आज भी मानता है। इसके बाद बात करते हैं 13 कुमाऊं रेजिमेंट के मेजर शैतान सिंह की, जिन्होंने 120 सैनिकों के साथ चीन के लगभग 1,500 सैनिकों से लोहा लिया और अपने प्राणों की आहुति देकर लद्दाख को चीन के कब्जे में जाने से बचा लिया। यह तब हुआ जब भारत के पास अत्याधुनिक हथियार व तकनीक तो छोड़िए, उन सैनिकों के पास लड़ने तक के हथियार नहीं थे। हथियारों के खत्म होने के बाद उन सैनिकों ने चीनियों को अपने हाथों से ही चीर डाला। 722 चाइनीज इस युद्ध में मारे गए, जो कि चीन का दावा था। 13 कुमाऊं ने अकेले ही अपने दम पर 1300 से अधिक चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। 13 कुमाऊं के जितने भी जाबाज वीरगति को प्राप्त हुए थे, उनकी याद में आज भी चुसूल सेक्टर में बड़ा स्मारक है। 13 कुमाऊं रानीखेत उत्तराखंड में भी तैनात रही। उन्हीं की याद में यहाँ रेंजांगला मैदान का निर्माण भी हुआ है। दोस्तों, जो लोग आज कह रहे हैं अगर वह होते या उनकी सरकार होती तो 15 मिनट में चाइना को उठाकर फेंक देती, आप उनकी इस बात को सुन सकते हैं। 15 मिनट नहीं लगते। उठा के हमारी सेना, हमारी वायुसेना उठा के चाइना को 100 किलोमीटर पीछे कर देती। 1962 में तो आपको जैसे मालूम है कि एयरफोर्स को अलाउ नहीं किया था ऑफेंसिव रोल में। एयरफोर्स वाज ओनली यूटिलाइज्ड फॉर एयर ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस टू सपोर्ट द आर्मी। But this time, I can assure you, there will be no such limitation. That war was lost by Mr. Nehru, started and lost. He relied on diplomacy and neglected the armed forces. Can you imagine, we didn't even have woolen clothing when we were pushed into the hills. Aircraft was not allowed to operate. We could have taken on China, at least we had our bases. So he messed up the whole thing. And we paid a heavy price for it. दोस्तों, 1947 में जो देश 800 सालों की क्रांति फिर गुलामी के बाद आजाद हुआ था, उनके देश के प्रधानमंत्री का कहना था 1947 में कि हम तो शांति प्रिय देश हैं, हमें सेना और हथियारों की क्या जरूरत। यह बात उन्होंने उस वक्त के सेना अध्यक्ष से की थी। 1962 के बाद ही सेना के आधुनिकीकरण की ओर ध्यान दिया गया। इसके बाद एक और चीज बताने की जरूरत है
जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस को गाली दी जाती है, उसी संगठन ने 1962 के युद्ध में सेना की सहायता की थी। इसी से खुश होकर नेहरू जी ने 1963 यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को गणतंत्र दिवस की परेड में बुलाया गया था और यह आमंत्रण स्वयं नेहरू जी ने दिया था। लेकिन दोस्तों 1962 के युद्ध के बाद फिर 1967 में दोनों सेनाएं आमने सामने थी, जिसमें भारत की सेना ने अपनी वीरता दिखाते हुए चीन के लगभग 300 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया, जिसमें भारतीय सेना के 65 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। इसमें बनी एक मूवी पलटन आप भी देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज का भारत वैसा नहीं है और एक नए रूप में उभर रहा है और हमें यह उम्मीद है कि इस उभरते भारत में कोई भी देश हमारी तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।